हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस बेसिकली आपके जो आउटपुट्स हैं उसको अचीव करने के लिए आपके जो इनपुट्स में जो चेंजेस होते हैं उसको प्रेडिक्ट करके बताता है। इसको हम थोड़ा एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, समझेंगे और इसके व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आने वाले तीनों टूल्स गोल सीक, डेटा टेबल और सिनेरियो मैनेजर को ये वीडियो में हम कवर करेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस अगर आप एक्सेल के अंदर डेटा टैब को क्लिक करें और यहां पर आप फोरकास्ट के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस देखेंगे। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल ये तीनों टूल्स आपको यहां पर आपको नजर आएंगे। हम एक एक करके इन तीनों टूल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स गोल सीक को। तो आइए चलिए सीखते हैं गोल सीक टूल को। ये हमने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है फ्रेंड्स, और इसके अंदर हम आपको पहले गोल सीक का एप्लीकेशन दिखाएंगे और फिर आपको ये पूरी टेबल कंस्ट्रक्ट करके भी दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से हम गोल सीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबल को मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसमें कोई कंपनी है जो रोज 2300 प्रोडक्ट बेच रही है और उस 2300 रुपए के प्रोडक्ट को बेचती है। उसका प्राइस जो है 15 रुपए है, तो जो रेवेन्यू कमा रही है वो 34,500 रुपए कमा रही है। अब आप एक मैनेजर अपने बॉस के पास इस टेबल को लेके जाते हैं और ये डेटा दिखाते हैं, और बॉस अगर आपसे पूछता है कि मेरे को 34,500 रुपए की जगह 40,000 रुपए का रेवेन्यू कमाना है, 40,000 रुपए की सेल करनी है, तो मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 2300 की जगह, तो फिर आप उसमें तुरंत कैलकुलेटर लेके उसका कैलकुलेशन करने जाएंगे या फिर एक्सेल में इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और वो हो सकता है फिर 40 के बाद 45 पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसी हालत में या फिर वो पूछ सकता है कि कितना रेट हम बढ़ाएं जिससे कि हमारा रेवेन्यू बढ़ जाए, 40,000 रुपए करने के लिए क्या हमें अपना पर यूनिट प्राइस करना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको गोल सीक टूल बहुत ही क्विकली देता है। मैं आपको दिखाता हूं। व्हाट इफ एनालिसिस में हमने क्लिक किया और गोल सीक में गए। गोल सीक में पहला है, वो पूछता है कि किस सेल के बारे में आपको मैं जानकारी दूं। तो इसमें हम अपना रेवेन्यू वाला आउटपुट वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, आउटपुट जहां पर चाहिए। अब वो पूछ रहा है कि वहां पे कौन सी वैल्यू चाहिए। तो आपके बॉस ने पूछा आपसे कि 40,000 रुपए का रेवेन्यू चाहिए, आपने इसमें 40,000 दे दिया। अब ये पूछ रहा है इसमें से मैं कौन से इनपुट सेल को चेंज करूं, क्या मैं यूनिट्स चेंज करूं या मैं प्राइस चेंज करूं। तो आप पहले यूनिट हम क्लिक करते हैं, हमें यूनिट देखना है कि कितने यूनिट आने चाहिए, और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ये देखिए उसने निकाला कि 2,666 यूनिट्स अगर आप बेचते हैं तो आप 40,000 रुपए का रेवेन्यू कर सकते हैं। अब अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप ओके कर देंगे तो 40,000 हो जाएगा। अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपका डेटा फिर वहीं चला जाएगा जो आपकी एक्चुअल सिचुएशन है। पुनः आपसे उसने पूछा कि अगर रेट्स मैं बढ़ाना चाहूँ 40,000 के लिए तो मुझे क्या रेट करना चाहिए। तो अगेन देखिए सेट सेल टारगेट में हम वहीं पर जाएंगे। अपना रेवेन्यू रखा हमने, किस वैल्यू पे ले जाना है, हमें 40,000 रुपए पे ले जाना है। 40,000 रुपए पे किस सेल को हमें चेंज करना है, तो प्राइस चेंज करके देखना है, और आपने ओके कर दिया। उसने कैलकुलेट करके बताया कि अगर 17 रुपए 39 पैसे का रेट, 17 रुपीज 39 पैसे का रेट आप करते हैं तो आप 40,000 रुपए का रेवेन्यू बना सकते हैं। अब इसी टेबल के अंदर फ्रेंड्स मैंने आगे कॉस्ट भी डाली है कि मान लीजिए 8 रुपए का मेरा कॉस्ट आता है बनाने का, और इसमें फिर मैंने फॉर्मूला लगाया है कि 8 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 2300, तो ये मेरा 18,400 रुपीज की कॉस्टिंग आ रही है। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 16,100 रुपए का आ रहा है। ये भी मेरा एक आउटपुट है, ये भी मेरा 16,100 रुपए का ये मेरा एक आउटपुट आ रहा है। अब मान लीजिए आपके बॉस कहते हैं कि मेरे को यार अपनी जो प्रॉफिट है उसको 17,000 रुपए करने हैं, तो क्या रास्ते हैं हमारे पास। तो अगेन हम व्हाट इफ एनालिसिस में अगर हम गोल सीक पे जाते हैं तो हम 16,100 को सेट सेल में हमने रख दिया। टू वैल्यू क्या चेंज करना चाहते हैं, क्या आप कॉस्ट घटा के इसको करना चाहते हैं। पहले तो आप इसमें वैल्यू डालेंगे कि जो वैल्यू आपको पहुंचनी है। मान लीजिए 16,100 की जगह आप कह रहे हैं 17,000 रुपए का आपको प्रॉफिट कमाना है, वो आपने डाल दिया। बाई चेंजिंग सेल्स, कौन सा सेल कॉस्ट घटा के करना चाहते हैं तो आप इसमें कॉस्ट डाल दीजिए, ओके करेंगे। तो उसने कहा कि अगर आप अपनी कॉस्टिंग रिड्यूस करके 7 रुपए 61 पैसे कर दें तो आपका जो प्रॉफिट है वो 17,000 रुपए पहुंच सकता है। अब ओके करेंगे तो ये इनपुट हमारे फाइनल हो जाएंगे, कैंसिल करेंगे तो ये हट जाता है, फिर हम पुरानी वैल्यूज पे आ जाते हैं।
हम देखते हैं कि क्या हम रेट बढ़ा के भी 17,000 कर सकते हैं, तो कितना रेट बढ़ाना पड़ेगा हमें। फिर हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सीक को क्लिक करते हैं। इसमें हमारा C12 इनकम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कितनी इनकम हम चाहते हैं, हम 17,000 रुपये की इनकम चाहते हैं। 17,000 रुपये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब किस सेल को चेंज करना है, तो मैं अपनी प्राइस बढ़ा के करना चाहता हूँ, तो मैंने C4 सेल को सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो उसने बोला अगर आप 15 रुपये 40 पैसे कर देते हैं, 15 रुपये 39 पैसे, 15 रुपीज़ 39 पैसा अगर आप अपना रेट को कर देते हैं 15 रुपये से बढ़ा के, तो भी आप 17,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लेंगे। आप ओके करेंगे तो ये डेटा आपका फाइनल डेटा यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा, यही डेटा आपका फ्रीज हो जाएगा। आपको फिर चेंज करना है, कुछ और देखना चाहते हैं कि क्या ये संभव है कि हम कुछ यूनिट्स का प्रोडक्शन बढ़ा दें और इसको हम 18,000 रुपये तक ले जाएं, तो फिर आप जाके आराम से व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक को क्लिक करिए। C12 आपका सेलेक्टेड है जिसमें आप इनकम को चेंज करना चाहते हैं। इनकम को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तो जी अब मैं 18,000 रुपये तक अपनी इनकम को ले जाना चाहता हूँ। किसको, मैं अपना प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ यूनिट्स का, तो आप इसको सेलेक्ट करें यहाँ पर और आप इसको ओके कर दें। उसने बोला अगर आप 2300 की जगह 2435 या 2436 यूनिट्स बढ़ाते हैं तो आप 18,000 रुपये के ऊपर अपना इनकम लेके जा सकते हैं। आप चाहें तो इसको ओके कर देंगे तो ये आपका फ्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखते हैं कि गोल सीक जो है, गोल सीक आपको हेल्प करता है किस तरीके से आप अपने इनपुट्स को अपने आउटपुट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत जल्दी। और ये जनरली जब आप अपने बॉस को कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, कोई मीटिंग में कुछ बताने जा रहे हैं, तो उस वक्त ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगा, जहां पे आप क्विकली उनको ये नंबर्स चेंज करके अपने बॉसेस को दिखा सकते हैं और अपने इस टूल का इस्तेमाल करके आप क्विकली अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो गोल सीक टूल में इतना ही दोस्त। अब हम सीखेंगे डेटा टेबल के बारे में इसके आगे। Thank you for learning this and let's move on to the data table part. So hello friends, अब हम व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर अपना सेकंड टूल डेटा टेबल्स के बारे में देखते हैं। तो व्हाट इफ एनालिसिस आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका जो डेटा टैब है, ऊपर जो हम डिफरेंट टैब्स देखते हैं एक्सेल शीट के अंदर, उसमें जो डेटा टैब है, डेटा टैब में मैं थोड़ा सा अपना ये विंडो बड़ा कर लेता हूं। ये देखिए डेटा टैब है। डेटा टैब को जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर फोरकास्ट के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस आता है। व्हाट इफ एनालिसिस को जब मैंने क्लिक किया तो ये मेरे तीनों टूल्स, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल आते हैं। गोल सीक हमने अभी देखा, अब हम डेटा टेबल के बारे में सीखने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम डेटा टेबल के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से हम डेटा टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम इसके ऊपर। अब डेटा टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसके द्वारा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको ये टेबल बता दूं कि क्या है ये टेबल, और इसमें ये इनपुट्स हैं और ये कुछ आउटपुट है। और इस टेबल को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं आपको, ताकि आप इस टेबल को समझ सकें, और उसके बाद फिर कैसे हमको इस टूल का इस्तेमाल करना है वो हम सीखेंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इनपुट्स में ये तीन चीज़ें ली हैं कि मान लीजिए आपको एक लोन की आवश्यकता है, 3 लाख रुपए के लोन की आवश्यकता है, और आपका जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, और आपका जो टर्म्स है 50 इंस्टॉलमेंट्स हैं आपकी, जिसमें वो लोन आपको चुकता करना है। तो अगर आपको ये तीनों इन्फॉर्मेशंस हैं, आपके पास 3 लाख रुपए की लोन है और 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 50 इंस्टॉलमेंट्स में आपको उसको वापस करना है, तो आप जानना चाहते हैं कि आपकी EMI या पेमेंट, हर महीने का पेमेंट कितना होगा, उसको हम एक्सेल के PMT टूल के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। PMT टूल के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये तीनों इनपुट्स हमने जैसे यहाँ पर डाल दिए, तो मैं आपको यहाँ पर PMT टूल से EMI पहले कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि आपकी EMI कितनी निकलेगी। इक्वल टू PMT आपने लिखना है, तो ये देखिए PMT करके आ जाएगा, इसमें ब्रैकेट खुल गया। सबसे पहले पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको हम बाई 12 करेंगे क्योंकि मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है हमको, ये ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर कॉमा किया। सेकंड पूछ रहा है NPER। NPER होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी बार हमें वो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो हमारे केस में 50 है, इसको हमने सेलेक्ट किया B4 सेल को। फिर कॉमा किया और उसके बाद वो पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू जो लोन मिल रहा है आपको कितना है, तो हमने ये 3 लाख वाला सेल सेलेक्ट किया। ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। जैसे ही एंटर किया हमें ये अमाउंट आ रहा है कि -7361, मतलब हमें देने हैं 7,361 रुपए 50
इंस्टॉलमेंट्स में हम पे करेंगे तो 10% के हिसाब से हमारे 3 लाख के लोन की EMI बनती है। अब इसको हम पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव साइन यहां लगा देते हैं ताकि ये हमें पॉजिटिव दिखने लग जाए। तो 7,361 रुपए का हमारा EMI बनती है। अब अगर हम देखें कि 7,361 रुपए हम प्रति माह दे रहे हैं तो हमें एक्चुअली कितनी पेमेंट टोटल करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम इक्वल टू लिख के अपने इस सेल को सेलेक्ट करते हैं B6 को, B6 सेल में हमारी EMI है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टर्म्स इन मंथ्स को, 50 महीनों से हम गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा कि हम 3 लाख के लोन की जगह कंपनी को लौटाएंगे, बैंक को लौटाएंगे 3,68,058 रुपए। तो अगर हम इसमें देखें कि इंटरेस्ट कितना हम पे कर रहे हैं तो इक्वल टू हम टोटल पेमेंट में से अपना लोन अमाउंट माइनस कर दें तो हमारा ये निकल के आएगा कि 68,000 रुपए की हमने टोटल पेमेंट हम बैंक को करेंगे। तो ये हमारी आउटपुट निकली। क्या निकली? आउटपुट निकली। इनपुट क्या था? 3 लाख रुपए का लोन था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 50 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हम उसको पे करना चाह रहे थे, उसके हिसाब से हमारी ये वैल्यू निकली। अब इसके अंदर जब ये इनपुट्स हैं, हम यहां पर इनपुट में से कुछ भी परिवर्तित करें तो यहां पर ये चीजें बदल जाएंगी। मान लीजिए कि आपका रेट, आप लोन अमाउंट 3 लाख की जगह 4 लाख करना चाहते हैं तो आप यहां पर 4 लाख लिख दें। 4 लाख आपने लिखा तो उसने बताया कि आपकी EMI जो है 9,815 की बनेगी। टोटल पेमेंट आप 4,90,000 करेंगे। मान लीजिए कोई और बैंक आता है, वो कहता है कि हम 10% की बजाय आपको 8% में दे देंगे लोन। आपने इसको 8% किया तो फिर आपकी EMI घट के इतनी हो गई। तो यहां पे आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे इनपुट को चेंज करेंगे आपका आउटपुट परिवर्तित होता है। टर्म्स इन मंथ 50 है, आप कहें कि नहीं यार मैं तो इसको 60 टर्म्स में या 100 टर्म्स में पे करना चाहता हूं, तो आपने इसको 100 कर लिया या 120 कर लिया। 10 साल का लोन आप कहते हैं कि मेरे को लोन जो है वो 10 साल का मिल जाए, और 10 साल के लोन के हिसाब से क्या हम, अगर मैं इस लोन को 10 साल के लिए लोन कर दूं तो मैं इसको 120 किया मैंने और एंटर किया तो देखिए कि 4,853 रुपए, करीब करीब आधा हो गया लोन अमाउंट। जो पहले हमारी 50 महीनों की किस्तों पे थी वो हमने अगर उसको 120 महीने की, हमें 10 साल में लोन चुकाना चाहता हूं तो ये देखिए ये सारा कुछ अपने आप बदल रहा है। यहां पर जो भी आप परिवर्तन करेंगे वो बदलता जाएगा। लेकिन अब मुझे, आपके पास मान लीजिए कुछ बैंक्स के ऑफर है, कोई 6% दे रहा है, कोई 8% दे रहा है, कोई 10% दे रहा है, तो आप हर बार यहां पर एक वैल्यू डालेंगे और यहां पर कैलकुलेशन होगी और आप उसका आउटपुट देखेंगे और निकालेंगे। डेटा टेबल फीचर क्या करता है? डेटा टेबल फीचर आपको डिफरेंट इनपुट्स के लिए आपके आउटपुट को बनाकर देता है। ये डेटा टेबल का काम है। अब मैं यहां पर आपको एक बार वो वैल्यूज निकाल के और आपको वो चीजें कुछ करके बताता हूं तो आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये काम करता है। मान लीजिए यहां पर मैंने एक टेबल छोटी सी बनाई, इसको ध्यान से देखिएगा और ऊपर वाली टेबल्स पे ध्यान दीजिएगा। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इधर पे मैं कोई भी चीज, जैसे मेरे को मान लीजिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अलग अलग EMI देखनी है, तो मैं मान लीजिए यहां पर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट डालता हूं और ये सब मैंने मिटा दिया। मेरे को यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करने हैं, 6%, 7%, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ और इसमें अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग 6%, 7%, इस तरीके से अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर डाल के, और ये सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 12% तक इसमें डाल दिए। और उसके बाद यहां पर मुझे क्या करना है, इस जगह पे यहां पर मेरा इनपुट आ गया, यहां पर मैं वो आउटपुट की वैल्यू डालना चाहता हूं जो आउटपुट मेरे को कैलकुलेट करना है। और वो आउटपुट जब मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा, वो आउटपुट जब मैं यहां पर डालूंगा, वो कैसे डालना है मुझे, इक्वल टू करूंगा मैं। ये तो मैंने मैन्युअली डाल दिया अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आउटपुट के लिए मुझे इस सेल को सिलेक्ट करना है, ये बस आप ध्यान दीजिएगा, इस सेल को मुझे सिलेक्ट करना है जिससे मेरे को आउटपुट कैलकुलेट हो रहा है। ये डाल दिया मैंने। अब मुझे इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, मैं गया व्हाट इफ एनालिसिस पे, यहां से मैंने डेटा टेबल को चुना। डेटा टेबल को चुन के कॉलम में, क्योंकि मैं यहां पर इनपुट कॉलम में निकाल रहा हूं, कॉलम में जाके मुझे एक इनपुट दे देना है कि वो पूछ रहा है कि किसके आधार पे आप EMI कैलकुलेट करना चाहते हो। तो यहां पे मैं इंटरेस्ट रेट के आधार पे करना चाहता हूं, तो यहां जाके मैं इंटरेस्ट रेट वाला सेल चुन लूंगा। बस इतना करना है मुझे और मुझे ओके कर देना है। अब देखिए इसने 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12% हर एक के हिसाब से आपकी EMI की कैलकुलेशन कर दी है। इसने आपकी EMI की कैलकुलेशन हर एक लेवल पे कि अगर 4,853 रुपए में 8% पे दे रहा था तो 6% पे मैं कितना दूंगा, 7% में कितना दूंगा। तो डेटा टेबल आपको अलग अलग सिनेरियोज की पूरी टेबल बना देता है कि इसमें आप अपने इनपुट्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
यही चीज अगर आप मान लीजिए यहां पर हमने इंटरेस्ट रेट का इनपुट लिया, यहीं पर अगर मैं टेन्योर का, दूसरी टेबल में मैंने टेन्योर का इनपुट लिया हुआ है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं और मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि अगर मैं अपनी टेन्योर चेंज करना चाहता हूं, यहां पर मैंने 120 लिए हुए हैं, यहां पर मैं 50 साल से लेके और मैं चेंज करके देखना चाहता हूं हर एक सेल में 20 ईयर्स ऐड कर करके कि 20-20 इंस्टॉलमेंट्स अगर मैं बढ़ाता हूं तो मेरी क्या हालत बनती है, मेरे को क्या ईएमआईज बनती हैं। ये मैंने यहां पर ये टेबल में अलग अलग अपने टेन्योर डाल दिए, ये टेन्योर मैंने अलग अलग इसमें डाल दिए। अब मेरे को क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है, लेकिन इस जगह पे पहले मुझे वो वैल्यू डालनी है। यहाँ पे टोटल पेमेंट मैं देखना चाहता हूँ या ईएमआई देखना चाहता हूँ। चलिए मैं ईएमआई ही देख लेता हूँ, जिसको मैंने ऊपर पीएमटी से किया हुआ है। मैं इक्वल टू करूंगा यहां पर और जाके अपनी पीएमटी वाले आउटपुट को सेलेक्ट करूंगा, पीएमटी वाले आउटपुट को सेलेक्ट करूंगा। यहां पर आ गया कि 4853 तो है जब मेरा 120 का है, लेकिन अभी अलग अलग उसके लिए अगर मैं अपनी ईएमआई कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैंने यहां पर सिर्फ इक्वल टू में जाके पीएमटी डाल दिया। उसके बाद मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया, मैं जाता हूं डेटा टैब में, जाता हूं व्हाट इफ एनालिसिस में, सेलेक्ट करता हूं डेटा टेबल को और कॉलम वाले में जाकर मैं उसको बताता हूं कि मुझे क्या देखना है। मैं टर्म्स इन मंथ्स के हिसाब से देख रहा हूं तो मैं टर्म्स इन मंथ को सेलेक्ट कर दूंगा, ये वाले सेलेक्ट को सेलेक्ट कर दिया और मैं ओके कर दिया। अब देखिए उसने मुझे बता दिया कि 120 इंस्टॉलमेंट्स में तो 4853 था, लेकिन अगर मैं 50 इंस्टॉलमेंट देता हूं तो कितनी किस्त बनेगी, 70 देता हूं तो 7000 की बनेगी, 170 किस्तें देता हूं तो 3000 की बनेगी। इस तरीके से देखिए डेटा टेबल आपको आपकी मनपसंद डिफरेंट सिनेरियोज की एक टेबल बनाकर दे देता है, जिसमें आपकी इस 4 लाख रुपए के लोन पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या ईएमआई बनेगी, अलग अलग टेन्योर के हिसाब से क्या क्या ईएमआई बनेगी, और अगर आप लोन अमाउंट के हिसाब से भी अपनी ईएमआई देखना चाहते हैं, लोन अमाउंट के हिसाब से भी आप अपनी ईएमआई देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से इजीली देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लोन अमाउंट अलग अलग डाला हुआ है 2 लाख से लेके 5 लाख तक, और इसमें भी अगर मैं पीएमटी ही कैलकुलेट करता हूं, इसमें भी मैं यहाँ पर पीएमटी लिख देता हूं और यहाँ पर जाके इक्वल टू ईएमआई वाले सेल को सेलेक्ट करता हूं। ये मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब इस पूरे वैल्यूज की टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगा, मैं जाऊंगा व्हाट इफ एनालिसिस पे, मैं जाऊंगा डेटा टेबल पे और इस जगह जाके कॉलम में मुझे इनपुट में ये बताना है कि मैं लोन अमाउंट देखना चाहता हूं और मैंने ओके कर दिया। अब ये लोन अमाउंट अलग अलग लोन अमाउंट पे आपको उसने 2 लाख के लोन पे 2400 की किस्त बनेगी, 2.5 लाख के लोन पे 3000 की किस्त बनेगी। अब इसने ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको अलग अलग पेमेंट्स बता दी, अलग अलग महीने के हिसाब से आपकी ईएमआई बता दी, अलग अलग लोन अमाउंट के लिए बता दी। आप इसमें से अपनी सुविधा अनुसार की कितनी ईएमआई आप दे सकते हैं उसके हिसाब से आप अपना बैंक चुन सकते हैं, अपनी टेन्योर चुन सकते हैं, अपना कितना लोन ले सकते हैं ये चुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए डेटा टेबल जो 1 डायमेंशनल मैंने अभी बताया है ये किस प्रकार आपको मदद करता है इस सिनेरियो को प्रॉपरली एक टेबल में डाल के समझने के लिए। यहां पर क्या आप बार बार एक एक वैल्यू डाल के चेंज करते, यहां पर आपकी एक टेबल बन गई है जिसमें आपकी ईएमआई अलग अलग ईएमआई आपको दिख रही है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अलग अलग ईएमआई दिख रही है आपको अलग अलग टेन्योर के लिए, और सिमिलरली अलग अलग ईएमआई दिख रही है आपकी अलग अलग लोन अमाउंट के लिए। अब इसमें से आप कोई भी अमाउंट अपनी अर्निंग, अपनी सुविधा, अपनी काबिलियत के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सी ईएमआई आपको सूट कर रही है, तो कितने का इंटरेस्ट, कितने का लोन और कितने का टेन्योर आपको चुनना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके जस्ट आगे हम फिर डेटा टेबल 2 डायमेंशन भी देखेंगे जिसमें हम दो आयाम पे डेटा टेबल का कैलकुलेशंस का फायदा उठा सकेंगे और टेबल देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट इसके अगले पार्ट में हम डेटा टेबल इन 2 डायमेंशंस स्टडी करते हैं। थैंक यू। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेटा टेबल इन 2 डायमेंशंस देखते हैं। डेटा टेबल को हम 2 डायमेंशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। अभी तक हम लोग बेसिकली व्हाट इफ एनालिसिस के गोल सीक और डेटा टेबल 2 टूल्स कवर कर चुके हैं। डेटा टूल 1 डायमेंशन में हम देख चुके हैं, डेटा टेबल 2 डायमेंशंस में हम इस टेबल में देखेंगे। आइए, जैसे मैंने पिछले पोर्शन में ये बताया, आपको पिछले पार्ट में बताया था कि ये डेटा टेबल के अंदर हमने एक लोन अमाउंट 3 लाख रुपए का है हमारे पास, इनपुट वैल्यूज हमें पता है, 3 लाख की लोन की जरूरत है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 50 हमारी टर्म्स है, और उसके आधार पे हमारा ये पीएमटी का हमने फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, जिससे निकल के आया था कि हमारी जो पेमेंट या जो हमारी ईएमआई है मंथली, जिसको हम लोग ईएमआई कहते हैं,
ईएमआई जो हमारी मंथली है वो हमारी 7,361 रुपए की बन रही है, और इसके द्वारा जो लोन की पेमेंट हम करेंगे 7,361 गुणीला 50 टर्म्स, 50 बार पेमेंट करेंगे तो वो हमारा आएगा 3,68,000 का, और इंटरेस्ट जब हम माइनस करके कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आएगा हमारा 68,000 रुपीज का इंटरेस्ट हम पे करेंगे 3 लाख के लोन पे, अगर हम 50 किस्तों में उसको चुका रहे हैं, मंथली किस्तों में 50। अब हमने पिछले देखा कि किस तरीके से हम ये इनपुट वैल्यूज के आधार पे आउटपुट्स के डिफरेंट सिनेरियोज अलग अलग उसमें कैलकुलेट कर सकते थे। लाइक अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे हमको क्या ईएमआई बैठेगी, हमने देखा कैलकुलेशन हम डेटा टेबल के द्वारा कर पा रहे थे। 2 डायमेंशन में देखिए नीचे मैंने एक टेबल बनाई है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर मैंने 2 इनपुट्स, इस तरफ में मैंने रो के अंदर, इसको हम लोग रो कहते हैं, ये एक्सेल में रो कहलाता है, 1 2 3 4 जो यहां से आप देख रहे हैं इसको रोज कहते हैं, एक्सेल में हम जानते हैं, और इनको कॉलम्स कहते हैं जो, और ये वर्टिकली जो खड़े हैं इनको कॉलम्स कहा जाता है, और जो लेटी हुई लाइनें हैं, लेटी हुई लकीरें हैं, इनको हम लोग रोज कहते हैं। तो रो के अंदर अगर आप देखें तो हमने इंटरेस्ट रेट, एक इनपुट इंटरेस्ट रेट का यहां पर लिया हुआ है 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहां पर इनपुट में रेट ऑफ इंटरेस्ट का लिया है, और कॉलम में जाके हमने लोन अमाउंट का लिया है। 2 चीजों पे ये टेबल हमारी तैयार होगी, 2 डायमेंशनल टेबल है। इसमें हमने 1 लाख रुपए का लोन, 1.5 लाख रुपए का लोन, 2 लाख रुपए का लोन, 2.5 लाख रुपए का, 5.5 लाख रुपए तक की लोन की अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या हमारी ईएमआई बनेगी, इन दोनों क्रॉस सेक्शंस पे, इसको निकालने के लिए डेटा टेबल 2 डायमेंशन का इस्तेमाल करना है हमें, और इसमें हमें ईएमआई कैलकुलेट करना हो, आउटपुट में जितनी भी चीजें हैं, ये तीनों में से तीनों हम कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं, या टोटल पेमेंट कितनी हमको देनी पड़ेगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, आउटपुट कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ये वाले ग्रे वाले सेल में इक्वल टू करके यहां पर हम ईएमआई कैलकुलेशन करेंगे, तो हम जाके आउटपुट में से ईएमआई वाला सेल सेलेक्ट कर देंगे। पहला काम हम ये करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद ये जो टेबल हमने बनाई हुई है, इस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा क्लिक करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, डेटा टेबल लेंगे, वही विंडो खुलेगी। अब वो पूछ रहा है रो में आपका इनपुट क्या है, रो में मेरा इनपुट इंटरेस्ट है, तो मैं यहां इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करूंगा। कॉलम में आपका इनपुट क्या है, कॉलम में मेरा इनपुट लोन अमाउंट है, तो मैं लोन अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, और मैं सिर्फ ओके का बटन दबा दूंगा। जैसे ही मैंने ओके का बटन दबाया, ये हर एक कंडीशन के लिए इसने ईएमआई मेरी कैलकुलेट कर दी कि अगर 1 लाख का लोन 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता हूं तो 2265 की मेरी किस्त बनेगी, 50 किस्तें, 7% पे 2300 की बनेगी, 8% पे 2358 की बनेगी। अगर मैं 3 लाख का लेता हूं तो 6796 की किस्त बनेगी 6% पे। इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा कि 2 डायमेंशंस पे एक स्टेप के अंदर डेटा टेबल 2 डायमेंशन ने मुझे सारी ईएमआईज कैलकुलेट कर दी, और मैं अब इसके अंदर अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी चुन सकता हूं। इसी में मैं एक और डेटा टेबल आपके लिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, जिसमें मैं आपको, इस केस में हमने ईएमआई कैलकुलेट की है, उस केस में हम टोटल पेमेंट्स कितनी देनी पड़ेगी उसका कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। ये हम डेटा टेबल का एक फॉर्मेट हमने और ले लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट के अलग अलग कैलकुलेशंस हैं। अगर हमको इंटरेस्ट रेट्स ही देखनी है तो हम इंटरेस्ट रेट का इनपुट ले सकते हैं, या फिर अगर हमें टेन्योर्स का करना है, इस केस में मान लीजिए कि हम टेन्योर्स के आधार पे और फुल अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो पहले हम ये लोन अमाउंट इस तरफ है कॉलम में, हम कंट्रोल-C करके आप इन्हीं लोन अमाउंट्स को डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप दूसरे लोन अमाउंट्स भी उसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। ये हमारे लोन अमाउंट्स की इनपुट हो गई, ये अलग अलग लोन अमाउंट आ गया हमारे पास। इस तरफ में हम इंटरेस्ट रेट भी डाल सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट की जगह हम चाहें तो टेन्योर्स भी डाल सकते हैं। इस केस में चलिए हम यहाँ पर टेन्योर डाल लेते हैं। टेन्योर डाल लिया हमने, और टेन्योर हम 40 टेन्योर से लेके 40 टेन्योर से लेके, इसको प्रतिशत में ना रखते हुए हम सिंपली 40
और इसको मुझे इसका परसेंटेज से इसको चेंज करके नंबर में करना पड़ेगा। ये 40 हो गया और 40 के बाद मैं इसमें हर एक में 10-10 टेन्योर बढ़ा देता हूँ तो ये 50 टेन्योर हो गए। इस तरीके से हमारे पास ये अलग अलग टेन्योर्स पे क्या हमारी ईएमआई देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ईएमआई डाल सकते हैं आउटपुट में से। अगर हम टोटल पेमेंट देखना चाहते हैं कि हमको 3 लाख में हमें कितनी पेमेंट टोटल करनी पड़ेगी तो हम उसको डाल देते हैं। ईएमआई हमने पिछली बार देखी थी, हम यहाँ पर टोटल पेमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए इक्वल टू किया मैंने और आउटपुट में जाके मैंने टोटल पेमेंट का सेल सेलेक्ट कर लिया। पहला स्टेप हमने ये कंप्लीट किया। अब सेकेंड स्टेप में मुझे इस टेबल को सेलेक्ट कर लेना है और मुझे डेटा को टैब को प्रेस करना है। व्हाट इफ एनालिसिस में जाके डेटा टेबल को क्लिक करना है और अब वो पूछ रहा है कि रो में मेरा इनपुट क्या है। रो में मेरा इनपुट टेन्योर है तो मैं यहाँ पे टेन्योर वाले सेल को सेलेक्ट कर दूंगा B4। कॉलम में मेरा इनपुट क्या है, कॉलम में मेरा इनपुट लोन अमाउंट है तो मैं लोन अमाउंट को इनपुट में से सेलेक्ट कर दूंगा इनपुट सेल और मैं ओके कर दूंगा। और ये देखिए इसने यहां पर कैलकुलेशन करके मुझे बता दिया कि अलग अलग टेन्योर्स के लिए अलग अलग लोन के लिए मैं फाइनली क्या पेमेंट करूंगा। 1 लाख का लोन अगर मैं 40 इंस्टॉलमेंट्स में पे करता हूं तो 18,000 1,18,000 की मैं पेमेंट करूंगा। 5 लाख का लोन अगर मैं 100 किस्तों में अदा कर रहा हूं तो मैं 7,38,000 पेमेंट करूंगा। अगर मैं 5 लाख का किस्त 40 इंस्टॉलमेंट में पे करता हूं तो 5,90,000 रुपए की मैं टोटल रीपेमेंट करूंगा। अब इसमें मान लीजिए आपका मन किया कि नहीं मैं ईएमआई ही देखना चाहता हूं तो आप सिंपली इसको इक्वल टू करिए और जाके ईएमआई सेलेक्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब उसने सारी ईएमआई कैलकुलेट कर दी आपकी कि 1 लाख के लोन पे 40 किस्तों में 2,950 की किस्त बनेगी आपकी। तो यहां पर आपने लोन अमाउंट और इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन देखा था, यहां पे आप लोन अमाउंट और टेन्योर का कि कितनी किस्तों में अगर मैं पे कर रहा हूं और ये मैं लोन अलग अलग ले रहा हूं तो मेरी क्या किस्तें बनेंगी वो पूरी की पूरी टेबल इसने कैलकुलेट कर दी। अगर आप इसमें से इंटरेस्ट देखना चाहते हैं कि अल्टीमेटली कितना इंटरेस्ट पे करूंगा तो यहां पर जाके आप इक्वल टू का साइन दबाइए और यहां से जाके इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर दीजिए। बस कुछ नहीं करना और आप एंटर कर दीजिए। ये देखिए इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया कि 1 लाख लोन में 40 किस्तों में पे करोगे तो 18,000 रुपए की आपकी इंटरेस्ट पेमेंट जाएगी। ये अलग अलग लेवल्स पे इसने आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस कर दी। इसमें अगर आपको ये टेन्योर को चेंज करना हो तो वो भी आप मैन्युअली भी चेंज कर लें। कुछ मान लीजिए आपको 30 में देखना हो, आप 30 कर दीजिए तो 30 में वो अपनी कैलकुलेशन चेंज कर देगा। यहाँ पे 90 की जगह आपको 100 देखनी है, आप 100 करके एंटर कर दीजिए, उसने 100 का कैलकुलेशन। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि 6 लाख के लोन पे क्या होगा तो आप यहाँ पे 6 लाख लिख के एंटर कर दीजिए और उसने सारी कैलकुलेशन 6 लाख पे बना दी। ये डेटा टेबल 2 डायमेंशन है जिसके द्वारा आप 2 डायमेंशंस 2 फीचर्स को एक रो में और एक कॉलम में डाल के और आप सारी चीजें अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। आउटपुट की डिफरेंट वैल्यूज 2 इनपुट के आधार पे आप इजीली निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। और इसमें आप बेस्ट ऑप्टिमम अपने लिए चूज कर सकते हैं, अपनी कंपनी के लिए चूज कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के लिए चूज कर सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने इस टूल को सीखा होगा और आपको इंटरेस्टिंग लगा। नेक्स्ट पार्ट में हम सिनेरियोज को देखेंगे, लास्ट टूल ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस को स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डियर फ्रेंड्स, अब इस पार्ट में हम व्हाट इफ एनालिसिस के तीसरे टूल सिनेरियो मैनेजर को देखेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर 3 टूल्स हैं, हमने जैसा देखा सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल। ये तीनों टूल्स हम लोगों ने सिनेरियो मैनेजर बचा हुआ है, गोल सीक और डेटा टेबल हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम सिनेरियो मैनेजर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सिनेरियो मैनेजर क्या करता है? सिनेरियो मैनेजर जो है आपको अलग अलग सिनेरियोज प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। अब एक छोटी सी टेबल है, आप एक मैनेजर हैं, पैन इंडिया की आप पोजीशंस प्रोजेक्शंस, ये Q1, Q2, Q3, Q4 है और ये साल का टोटल है। ये नॉर्थ रीजन है, ईस्ट रीजन है, वेस्ट रीजन है, साउथ रीजन है। इसमें Q1 की कुछ सेल्स है 70,000 की और उसके बाद नीचे आपने कुछ प्रिडिक्टेड ग्रोथ्स बनाई हुई हैं और आप बताना चाहते हैं मैनेजमेंट को कि Q2 में कितना होगा, Q3 में, तीसरे क्वार्टर में हमारी क्या पोजीशन रहेगी, Q4 में क्या रहेगी और टोटल कितना रहेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला और जो बनाई है मैंने, पहले में हमारे वैल्यूज इनपुट है, दूसरे में हमने क्या किया हुआ है, दूसरे के अंदर हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, एक बार आपको दिखा देता हूं किस तरीके से हमने इस टेबल को बनाया है और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें Q2 के अंदर हमने क्या किया, इक्वल टू लिया, Q1 लिया, ब्रैकेट को बंद किया 1 प्लस
और ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रेट ऑफ ग्रोथ, इसमें प्रेडिक्टेड ग्रोथ 8% की ग्रोथ हम मान के चल रहे हैं। इस वाले सेल को हमने चुना है कि 8% अगर ग्रोथ हो तो Q2 में कितनी सेल पहुंचेगी, और इसको हमने बंद किया। इसमें से हमने C11 में से C को हमने फ्रीज कर दिया, क्योंकि C कॉलम के अंदर ही हमारा सारा डेटा है। इसको हमने फ्रीज कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया है तो एक्सेल नाराज हो रहा है। ये हमने लगा दिया, अब वो नाराजगी उसकी दूर हो गई है। इसको हमने पुल किया, अब इसने अलग अलग डेटा कैलकुलेट कर दिया। इसको हमने फिर आगे पुल कर लिया तो इसने आगे भी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर हमने इसका सम कर दिया है। हमने क्या किया, सम का फॉर्मूला लगा के पूरे चारों क्वार्टर्स को जोड़ दिया है, और चारों क्वार्टर्स को जोड़ के हमने टोटल वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया है। यहाँ पर हमसे ये गलती हो गई, गलती से स्लैश टब किया है तो एक्सेल पुनः नाराज हो गया है। इसकी नाराजगी को दूर करेंगे हम, और इस तरीके से देखिए हर जगह ये टोटल्स हो गए हैं। ये चारों ऊपर के टोटल्स हैं। तो Q1 के अंदर टोटल सेल्स 70,000 की हो रही है और Q2 में 75 की। पूरे साल का टोटल ये है। अगर हम नॉर्थ रीजन का देखना चाहें तो ये, अब इसमें अगर हम अलग अलग सिनेरियोज डाल के देखना चाहते हैं, जैसे आपने बोला है कि 8% की ग्रोथ लें, और आपके बॉस बोलते हैं कि मान लो इस बार हमारी सीजनल कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, या कंट्री की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, या कोविड का सीन है, मार्केट बंद है, या कोई और रीजन के कारण मान लीजिए हमें 5% की ग्रोथ मिलती है, तो क्या होगा हमारी पोजीशन। तो आप यहाँ पर 5 डाल के और फिर पुल इन करते हैं, और आप उसमें अलग अलग पोजीशंस बना के और उनको दिखाते हैं। इसी में जब आप इसके अंदर सिनेरियो मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें डिफरेंट सिनेरियोज अपने बॉस को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए व्हाट इफ एनालिसिस में गए, सिनेरियो मैनेजर में गए, और यहाँ पर मैंने जैसे 4 सिनेरियोज इसके अंदर बनाए हुए हैं। करंट सिनेरियो है, बेस्ट सिनेरियो है, वर्स्ट सिनेरियो है, और बहुत बेहतरीन सिनेरियो, ऑसम सिनेरियो है। ये 4 सिनेरियोज हमने डाले हैं, और अब हमें उनको दिखाना है कि भाई वर्स्ट सिनेरियो में क्या पोजीशन है। वो सिनेरियो हमने सेलेक्ट किया और हमने कहा शो, तो उसमें 1% की हमारी ग्रोथ मिलेगी और हमारा जो रेवेन्यू इस तरीके से ग्रो करेगा। अगर कह रहे हैं करंट सिनेरियो क्या है, तो हमने करंट सिनेरियो को यहाँ सेलेक्ट किया और कहा शो। ये अलग अलग परसेंटेज आ गई। बोले अभी के सिनेरियो के हिसाब से हम 2,90,000 रुपये, 2,90,683 रुपये करेंगे। अच्छा, बेस्ट सिनेरियो आपके हिसाब से क्या है, हमने बेस्ट सिनेरियो यहाँ पे चूज़ किया और हमने कहा शो। तो 3 लाख रुपए का रेवेन्यू हम क्रॉस करेंगे और उसमें 5-5% की ग्रोथ होगी। क्या ऑसम भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे सब कुछ फेवरेबल हो, मार्केट फेवरेबल हो, इंडस्ट्री फेवरेबल हो, सब कुछ अच्छा हो, तो क्या होगा। तो हमने शो किया, तो इसमें 8% के हिसाब से 3,15,428 पे ग्रोथ जाएगी। तो ये आप 4 अलग अलग सिनेरियोज अपने बॉस को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसके अंदर बना के आपने पहले से रखे हुए हैं और आप उनको ये शो कर सकते हैं। ये काम है सिनेरियो मैनेजर का। सिनेरियो मैनेजर आपको अलग अलग सिनेरियोज एक साथ प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। नीचे आप अलग अलग कमेंट्स भी डाल सकते हैं, जैसे ऑसम कब होगा, नई मशीनरीज वगैरह हमने डाल दी है। करंट सिनेरियो प्रेजेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बेस्ट सिनेरियो में प्रोसेस का कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, तो आप नीचे कमेंट्स भी डाल सकते हैं और उसको शो करते वक्त आप देखेंगे कि वो चीज़ें नीचे आ रही हैं। वर्स्ट सिनेरियो में गए आप, हाई इन्फ्लेशन और लो डिमांड है, उस समय हमारी जो है 2,84,000 रुपये मात्र हमारा रेवेन्यू जाएगा, जो करंट से भी नीचे जा रहा है। या तो ये इस तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट शीट में आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से हम सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा वर्किंग, हमने ये टेबल बना ली है अपनी, 10,000, 15,000 ये हमने डाल लिया, और इसमें मान लीजिए हमें सबसे पहले एक वर्स्ट सिनेरियो डालना है कि 1% का ही हमारे को ग्रोथ मिलेगा, और 1% वाली सिनेरियो हम क्रिएट, तो हम पहले 1% यहाँ पर हमने सब जगह डाल दिया और एक ये सिनेरियो बन गया। अब हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे। हमने सिनेरियो मैनेजर को चुना और हमने उसको बोला कि हमें एक सिनेरियो ऐड करना है। ऐड करना, तो उसने पूछा सिनेरियो का नाम, तो हमने उसको दिया वर्स्ट केस सिनेरियो। आप कोई भी दे सकते हैं, हमने वर्स्ट केस सिनेरियो दिया, और वो बोल रहा है किन सेल्स को हमें चेंज करना है। इस जगह हमें बताना है कि वो किन सेल्स को उसको चेंज करना अलाउड है। वहां जाके हमने इसको सेलेक्ट किया, तो उसने बोला इन सेल्स को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो कमेंट में पूछ रहा है, कोई कमेंट आपको देना है, तो कमेंट के अंदर आप लिख के डाल सकते हैं कि पुअर इंडस्ट्री ग्रोथ, इस तरीके से कुछ भी आप यहां पर डालें, उसको आपने ओके कर दिया। ये आपका ऐड हो गया। उसमें ये परसेंटेज जो 1-1% की दिखा रहा है, इसको आपने ओके कर दिया, तो ये ओके हो जाएगा। आप ऐड कर देंगे तो ये सिनेरियो आपकी ऐड हो गई। अब आप इसमें
आप कोई और सिनेरियो ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप गुड सिनेरियो, एक हमने गुड सिनेरियो इसमें कहा कि हम इसमें गुड सिनेरियो एक ऐड करते हैं। गुड सिनेरियो ऐड किया, सेल वही है क्रिएटेड बाय डेल, इसमें कमेंट, इसमें हम लिख देते हैं कि फेवरेबल बिजनेस कंडीशंस होंगी या मशीनरीज इंप्रूव करेंगे हम, मशीनरी इम्प्रूवमेंट से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब ओके किया आपने तो पूछ रहा है कि क्या इसमें हम वैल्यूज़ लें, तो इसमें आप कह दें कि हम इसमें 3% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करते हैं 2 एरियाज़ में, यहाँ पर भी 3%। आप इसमें अलग अलग भी डाल सकते हैं, इसमें जो आप इच्छा करें वो आप उस सिनेरियो में जो आपने स्टडी किया उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब आप देखेंगे 2 सिनेरियोज आपकी ऐड हो चुकी हैं। आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड करके यहाँ पे सिनेरियो का नाम यहाँ पर आप एक्सेलेंट डाल लें, एक्सेलेंट सिनेरियो। इसमें आप डाल दें कि मशीनरी के साथ साथ हम प्रोसेस प्लस मशीनरी इंप्रूवमेंट, प्रोसेस एंड मशीनरी, ये इंप्रूवमेंट्स हम करेंगे। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर बना के डाल ली और आपने C11 से C14 को चेंज करना है, ओके किया आपने। और यहाँ पर जाके आप इसमें अपनी ग्रोथ की हम यहाँ पर 8% करेंगे, यहाँ पर 8% करेंगे, इन 2 रीजन्स में हम 9% कर लेंगे और ये आपने इस तरीके से डाल के ओके कर दिया और ये ऐड हो गया। ये आपकी 3 सिनेरियोज हो गई। अब आप इसको जब प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं तो आप सिंपली अपने बॉस के सामने गए, आपने शीट खोली, व्हाट इफ एनालिसिस में गए और आपने यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर खोला और उसके बाद वर्स्ट सिनेरियो आपको शो करना है, वर्स्ट पे क्लिक किया और आपने शो किया ये आपकी वर्स्ट सिनेरियो रिप्रेजेंटेड है। आप गुड पे गए, आपने शो किया, ये नंबर्स चेंज हो गए। मशीनरी इंप्रूवमेंट के साथ गुड सिनेरियो में हमारी ये है, आपने प्रेजेंटेशन में अपना डेटा बताया। फिर एक्सेलेंट शो करना है आपने, एक्सेलेंट प्रोसेस एंड मशीनरी इंप्रूवमेंट, इसको आपने शो किया। तो इस तरीके से आप अलग अलग सिनेरियोज इसमें अपनी प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने ये लर्न किया होगा किस तरीके से सिनेरियो मैनेजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस के लिए और डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा लंबा था वीडियो बट हमने इसमें अलग अलग पोर्शंस कवर किए हैं, व्हाट इफ एनालिसिस को कम्प्लीटली डिटेल में कवर किया है। उम्मीद करते हैं आपने इसको सीखा होगा। देखने के लिए थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।